Welcome back students to उत्कर्ष UGC नेट विद बुशरा। सो आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू IIT पटना। जी हाँ, IIT पटना की एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू द PhD प्रोग्राम। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी सारी IITs अपने अपने PhD प्रोग्राम्स के साथ आ रही हैं। इससे पहले भी हमने एक और IIT को कवर किया था। इसमें आज हम कवर कर रहे हैं IIT पटना को। सो IIT पटना की नोटिफिकेशन क्या कहती है? सो बेसिकली ये अपने ऑटम सेमेस्टर के लिए PhD की नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। लेट्स प्रोसीड इनटू डायरेक्टली इनटू दी एडवर्टीजमेंट और देख लेते हैं क्या है। सो बेसिकली वो सभी कैंडिडेट्स जो कि IIT से PhD करने की ख्वाहिश रखते थे और IITs में सोशल साइंसेस को काफ़ी बड़ा रोल अभी दिया जा रहा है। इससे पहले IIT दिल्ली की नोटिफिकेशन आई थी, अब IIT पटना जो है वो अपनी नोटिफिकेशंस लेकर आया है, जो कि 7th ऑफ दिस मंथ यानी कि अप्रैल 7 को ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसकी लास्ट डेट 30th ऑफ अप्रैल है रात के 12 बजने से पहले तक। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, स्पेशली दिस रीजन, एंड दे आर लुकिंग टू गेट इनटू सम IITs टू डू देयर PhD, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज विच आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ PhD अपॉर्चुनिटीज़ इन IIT पटना। तो कुछ डिटेल्स ले लेते हैं जैसे रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फ़ी एंड ऑल। सो सबसे पहले आप देखेंगे इंस्टीट्यूट फेलो, रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी के लिए इसमें जो फी स्ट्रक्चर है जनरल, EWS, OBC एंड NCL के लिए है 1000 रुपीज़, जहाँ पर SC ST विमेन एंड ट्रांसजेंडर के लिए 500। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट्स जो कि महिलाएं हैं उनके लिए चार्जेस काफ़ी कम है विच इज़ 500, और स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम के लिए की जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आई वुड रिक्वेस्ट यू गो हैड एंड रीड द होल एडवर्टीजमेंट वंस, बिकॉज इस पर्टिकुलर वैकेंसी में आपको सेल्फ फंडेड के अलावा स्कॉलरशिप फेलोशिप भी प्रोवाइड की जा सकती है फ्रॉम द साइड ऑफ IIT। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में IITs में होने वाली पोस्टिंग्स के लिए PhD कैंडिडेट्स को एक बहुत बड़ी मात्रा में फेलोशिप अमाउंट दिया जाता है। तो अगर आपका GRF क्वालिफाई नहीं हुआ है तो IIT एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए, जहाँ पर आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस होल PDF वंस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिजर्वेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप विल बी अवेलेबल फॉर द एलिजिबल इंडियन स्टूडेंट्स एज पर प्रिवेलिंग नॉर्म्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। 37,000 तक का अमाउंट पर मंथ फॉर 2 ईयर्स दिया जाएगा, जो कि बाद में, एंड 42,000 पर मंथ फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, जो कि बचे हुए नंबर ऑफ ईयर्स में दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेट और GRF जिनके पास है, JRF जो होल्ड करते हैं, उनको ज़्यादा एक तरह से उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें पहले नंबर पर मिल सकता है द फर्स्ट व्हाट यू कॉल प्रायोरिटी, जिसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें one should not drop leave the program before course completion without valid reason thereof. Selected candidates shall have to submit their undertaking. उनसे undertaking लिया जाएगा कि वो इस fellowship को नहीं, because इस program को नहीं छोड़ेंगे, because they are going to get the fellowship from the side of the यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। विड्रॉल पॉलिसी के मुताबिक हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ सर्विसेज फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टेन्योर विल बी गवर्न्ड बाय टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीजर्स बाय देम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, विच शैल बी रिन्यूड ओनली ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, OPD inside the institute health center is available for all the students accordance with the institute policy. Accommodation policy, institute does not guarantee hostel accommodation inside the campus. However, accommodation may be provided on first come first serve basis, subject to availability of vacant rooms in the hostels. ठीक है, application procedure I had explained you. तो लास्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेट्स को मेक श्योर करना है, भूलना नहीं है। 7th ऑफ अप्रैल इसकी डेट स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है इसकी 30th ऑफ अप्रैल, और इसके बाद
कॉल issuance ऑफ कॉल लेटर बाय द डिपार्टमेंट थ्रू ईमेल 7 मई तक कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट की जो विंडो है वो 16 मई से 23 मई के बीच में है, जिसके रिजल्ट्स जो है 28 से 28 मई तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐप टेक्निकल इश्यूज़, फ़ी पेमेंट इश्यूज से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप इन ईमेल एड्रेस पर या इन मोबाइल नंबर पर या इन टेलीफोन नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड। एज लिमिट देख लीजिए, सभी डिसिप्लिन्स में अपर एज लिमिट जो होगी वो 28 ईयर्स होगी फॉर बीटेक, बीएस, बीई, एमएससी, एमए, एमसीए, एमबीए प्रोग्राम्स की, एंड 32 होगी मैक्सिमम फॉर एमटेक, एमई, एमएस, एमफिल प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, अपर एज लिमिट रिलैक्स्ड कर दी गई है ऑफ 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एज 28 है फॉर दीज मैनी कोर्सेज, और उसमें अगर कैटेगरीज देखेंगे तो 5 ईयर्स की इसमें दी गई है बढ़ोतरी फॉर एससी, एसटीज, ओबीसीज, पीडब्ल्यूडी एंड विमेन के लिए। ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पीएचडी इन इंजीनियरिंग साइंस, पीएचडी इन साइंस, पीएचडी इन ह्यूमन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी कैटेगरी से, जिस भी विषय से आप बिलोंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें तो फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, कैंडिडेट को क्या क्या लेना ज़रूरी है, जैसे कि एमफिल होना ज़रूरी है या मास्टर्स डिग्री होनी ज़रूरी है इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रेलिवेंट फील्ड, जिसमें मिनिमम आपके पास 6.5 CPI या 60% ऑफ मार्क्स होना ज़रूरी है। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन इन रेलिवेंट एरियाज विद मिनिमम CPI ऑफ 6.5 और 60% ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है साइंस और सोशल साइंस के लिए। इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन क्या बोला है, द इंस्टीट्यूट में एडमिट एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट्स एज फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोज बाय डायरेक्ट एडमिशंस विदाउट रिटन टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट के बगैर भी, जो कि एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बगैर भी एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट्स इज परमिसिबल टू सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। उनके मार्क्स का क्राइटेरिया वहाँ मैटर करता है, जैसे बीटेक और मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी, आईआईएससी से अगर वो बिलोंग करते हैं, सच कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो इन एरियाज में सक्सेसफुल हैं या जिनका स्कोर CGPI 8 या 8 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स क्लेम कर सकते हैं अपना कैंडिडेचर डायरेक्टली बाय राइटिंग ऑन by of course dropping an email on phd_admissions@iitp.ac.in with all the supporting documents. ठीक है, there would be no admission in direct admission category department of humanities and social science. ठीक है, so social sciences में, humanities में, language papers में, language subjects में कोई भी direct exception नहीं होगी। ठीक है, CPI will not be converted into percentage of marks if the degree awarding institute provide marks in CPI system और vice versa. ठीक है, अगर CPI में मार्क्स दिए जा रहे हैं, परसेंटेज में मार्क्स नहीं दिए जा रहे, तो हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सिटी का कहना है। देयर एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन CPI और परसेंटेज ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड इन द ट्रांसक्रिप्ट। कैंडिडेट शुड नॉट note that if both CPI and percentage are indicated in the transcript, if the qualifying degree, then only CPI shall be considered. यानी कि CPI और percentage दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स देखिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5% तक का उन्हें एलिजिबिलिटी के लिए उनको रिलैक्स कर दिया गया है उनके परसेंटेज के हिसाब से, जिसमें CPI को देखेंगे तो 0.5 मार्क्स का CPI इज़ रिलैक्सेबल। ठीक है, इसके अलावा रिजर्वेशंस दिए गए हैं, जिसमें रिजर्वेशन मैंने आपको बताया SC/ST, OBC और विमेन से रिलेटेड रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई। इसे आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द वैकेंसीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि कैटेगरीज यहाँ दी गई है। ठीक है, सो बेसिकली इसका एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसकी डेट आपसे शेयर कर दी गई है। तो बाय द मंथ ऑफ मे यू मे एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स टू कम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना।
ठीक है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग टू गेट इनटू पीएचडी इन उत्तर प्रदेश एंड around the region. So look for this opportunity, and if you have any questions or any kind of doubts or queries, you can definitely let us know in the comment box. We will try to reach you as soon as possible. Thank you.